ओके, लास्ट टाइम हमने क्या देखा था कि कैसे प्रोग्राम करना है वगैरह, राइट? इस बार हम देखेंगे प्रोग्रामिंग एलिमेंट ऑफ जावा। जावा के मेन प्रोग्रामिंग एलिमेंट कौन कौन से हैं और किस प्रोग्रामिंग बेस पे जावा टिका हुआ है। इसमें पैकेज वगैरह काफी सारी चीजें आएंगी, हम वन बाय वन देखेंगे भी, राइट? पहला सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट आता है जावा में पैकेज, राइट? पैकेज आता है। अब पैकेज मतलब क्या होता है, ये सारी चीजें हम देखेंगे। पहले हम देखते हैं कि मेन एलिमेंट कौन से आते हैं। अब पैकेज के अंदर काफी सारे एलिमेंट आते हैं, जैसे क्लास, इंटरफेस वगैरह। ओके, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि सपोज इसमें एक एलिमेंट आ रहा है क्लास नाम का, कुछ आ रहा है क्लास, दूसरा आ रहा है इंटरफेस, ओके, थर्ड आ रहा है इनम, ओके, क्लास इंटरफेस इनम, और एक आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, राइट? एब्स्ट्रैक्ट क्लास होता है, इंटरफेस नहीं होता है, राइट? पहला आ रहा है क्लास, ओके, दूसरा आ रहा है इंटरफेस, थर्ड आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास कह सकते हैं, और फोर्थ आ रहा है एब्स्ट्रैक्ट क्लास, तो इंटरफेस आ रहा है, और लास्ट आता है इनम। इनम कांस्टेंट के लिए यूज किया जाता है। अब पहला हमें देखना है कि भाई क्लास के अंदर हम क्या क्या लिख सकते हैं। क्लास के अंदर क्या क्या आता है? मेथड और वेरिएबल, ऑब्जेक्ट्स आते हैं, राइट? और ये सारी चीजें जो है वो एक तो वेरिएबल के अंदर आती है, मेथड के अंदर ही आती है ना, या बाहर थोड़ी होती है, बराबर? तो यहाँ पे मेन आ रहा है, एक आ रहा है क्लास, क्लास के अंदर एक आ रहा है वेरिएबल, और दूसरा आ रहा है मेथड, राइट? और क्लास के अंदर, मेथड के अंदर मैं वेरिएबल लिख सकता हूँ, तो इसके अंदर मुझे वेरिएबल भी लिखने हैं। तो मैं यहाँ पे देखता हूँ कि मुझे यहाँ पे वेरिएबल लिखना है, तो इनकेस मैं यहाँ पे वेरिएबल लिख सकता हूँ, राइट? कंस्ट्रक्टर भी इसमें आता है, बट ये प्रोग्रामिंग एलिमेंट में नहीं आता है, राइट? कंस्ट्रक्टर का मेन काम है इनिशियलाइज करना, लेकिन वो इसके अंदर नहीं आता। अब देखो, मैं जब इंटरफेस में जाता हूँ तो इंटरफेस में यही स्ट्रक्चर हम देखते हैं कि क्या हम इंटरफेस में इसी को अप्लाई कर सकते हैं। अब देखो, इंटरफेस में एक्चुअली वेरिएबल है, मेथड है, लेकिन आपका ये अवेलेबल नहीं है वहां पे। मेथड के अंदर आप वेरिएबल नहीं लिख सकते हो, क्योंकि वहां पे कौन से मेथड यूज करते हो आप? एब्स्ट्रैक्ट मेथड। वैसे हम डिफाइन कर सकते हैं ना, हाँ हाँ, कोई चाहे तो एब्स्ट्रैक्ट मेथड ही लिख सकते हैं हम इंटरफेस के अंदर, ज्यादा कुछ नहीं लिख सकते, राइट? ओके, अब तीसरा है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये आर्किटेक्चर आप एज इट इज लिख सकते हो। एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर ये आर्किटेक्चर एज इट इज अवेलेबल है, कि जहाँ पे वेरिएबल, मेथड, पूरा मेथड के अंदर वेरिएबल लिख सकते हो। बट इनम में क्या है, इनम में ये वेरिएबल भी नहीं होते, मेथड भी नहीं होते, तो यहाँ पे क्या रहेगा? कांस्टेंट। क्या रहते हैं? कांस्टेंट। या कांस्टेंट को ही क्या कहते हैं, हम मेथड तो लिख सकते हैं, लेकिन वेरिएबल की जगह पे या वेरिएबल रखेंगे हम अभी के लिए, क्योंकि कांस्टेंट थोड़ा समझने में मुश्किल हो जाएगा, तो इतनी ही चीजें लिख सकते हैं। अगर हम देखेंगे एलिमेंट, तो कितने सारे एलिमेंट होते हैं? सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन। मेन प्रोग्रामिंग एलिमेंट कितने हैं? 7, 7 है। ओके, 7 कौन कौन से? फर्स्ट है पैकेज। पहला कौन सा है? पैकेज। व्हाट इज मीन बाय पैकेज? फोल्डर। ओके, पैकेज इज अ कीवर्ड इन जावा। That can be used to create folder and compile time to store dot class file. डॉट क्लास फाइल को स्टोर करने के लिए कंपाइल टाइम जो फोल्डर क्रिएट हो रहा है, उस फोल्डर को हम क्या कहते हैं? पैकेज कहते हैं। यहाँ तक कुछ डाउट? पैकेज एक कीवर्ड है जावा के अंदर, जो कि पैकेज क्रिएट करने के लिए यूज किया जाता है। अब कई जगह पे पैकेज बच्चों को क्रिएट करना पता ही नहीं होता है मैक्सिमम, कि भाई पैकेज कैसे क्रिएट करना है, क्या करना है, राइट? यहाँ तक तो क्लियर हुआ ना?
कि पैकेज क्या है, फोल्डर है और ये कंपाइल टाइम में क्रिएट होता है हमारे डॉट क्लास फाइल स्टोर करने के लिए। अब पैकेज सर क्रिएट क्यों करना है, इस फोल्डर को हमें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी, बराबर। सपोज मेरे पास दो प्रोग्राम लिखे हुए हैं, एक प्रोग्राम लिखा हुआ है क्लास ए, क्लास ए में यहाँ पे सपोज मेन मेथड है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन एरे ARGS की जगह पे कुछ भी लिख सकते हैं, राजा रानी जो भी आपको लिखना है वो आप लिख सकते हो, बराबर। अब मुझे मेनली देखना है यहाँ पे मुझे कुछ प्रिंट करना है, सपोज मैं प्रिंट कर रहा हूँ सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन। प्रिंट एलएन में मुझे लिखना है हेलो राहुल, राइट। मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट करना है, हेलो राहुल। अब मेरे पास दूसरा प्रोग्राम सेम है जिसमें एक ही नाम से सेम डॉट क्लास है, सेम नाम से क्लास नेम सेम ही रहेगा, ओके। और यहाँ पे ये प्रिंट कर रहा है हेलो रानी, क्या प्रिंट कर रहा है, हेलो रानी। अब देखो एक में प्रिंट हो रहा है हेलो राहुल, एक में प्रिंट हो रहा है हेलो रानी। दोनों हमारे जो क्लास है इसका नाम है ए डॉट जावा, इसको सेव किससे करना है, ए डॉट जावा। और सेकंड प्रोग्राम मुझे किससे सेव करना है, बी डॉट जावा, ओके। ये मैंने ए डॉट जावा से सेव किया है, बी डॉट जावा से सेव कर दिया, दोनों प्रोग्राम हमने यहाँ पे सेव कर दिए और ये एक ही फोल्डर के अंदर, ये दोनों प्रोग्राम एक ही फोल्डर के अंदर अवेलेबल है। सपोज इस फोल्डर का नाम आप कुछ भी दे सकते हो, क्या दे सकते हो, जावा प्रोग्राम, ये आपका फोल्डर नेम होगा, ये क्या आपका फोल्डर नेम। इस फोल्डर के अंदर दोनों आपकी फाइलें सेव है, एक ए डॉट जावा से और एक बी डॉट जावा से। अब यहाँ पे क्या दिक्कत आएगी कि यहाँ पे हम देखते हैं, अब यहाँ पे देखते हैं कि इस कॉलम इस क्लास में पहले कंपाइल करता हूँ, तो मुझे कंपाइल करने के लिए कौन सी कमांड देनी पड़ेगी, जावा सी डॉट, हमारे जो जावा फाइल नेम है वो डॉट जावा, ओके। इसको कंपाइल करने के बाद जैसे हम एंटर करते हैं ये प्रोसेस हमारी कंपाइल की है। किस चीज के लिए हम ये कमांड लिख रहे हैं, कंपाइल। इक्लिप्स में कंपाइलेशन की नीड नहीं है, वहां पे हम डायरेक्टली करते हैं कंपाइलेशन, जो बटन पे होता है डायरेक्टली, यहाँ पे हमें कमांड देनी है, ओके। अब यहाँ पे जब मैं कंपाइल करूंगा तो मेरी डॉट क्लास फाइल कौन से नाम से जनरेट होगी, ए डॉट जावा, ए डॉट क्लास डॉट, राइट। यहाँ पे जो भी मेरा क्लास नेम है उस नाम से डॉट क्लास फाइल क्रिएट होती है, बराबर। जैसे ए डॉट क्लास हो गई डॉट क्लास फाइल क्रिएट। अब मैंने यहाँ पे दूसरा प्रोग्राम कंपाइल करना है, तो इसको भी मैं कंपाइल करता हूँ यहाँ पे। तो दूसरा प्रोग्राम कंपाइल करते वक्त मुझे कौन सा कोड लिखना पड़ेगा, जावा सी बी डॉट जावा, क्योंकि यहाँ पे जावा फाइल का नाम क्या है, बी, और डॉट जावा लगाना कंपलसरी। तो ये वाला प्रोग्राम भी मैंने कंपाइल कर लिया है। अब देखो दोनों कंपाइल कर रहा हूँ, तो यहाँ पे भी डॉट क्लास फाइल मेरे कौन से नाम से जनरेट होगी, ए डॉट जावा सी। यहाँ पे भी मेरी डॉट क्लास फाइल सेम नाम से क्रिएट हो रही। अब एक फोल्डर में दो फाइलें एक नाम से नहीं हो सकती है, राइट। अब एक फोल्डर में दो फाइलें एक नाम से नहीं हो सकती है, तो वहां पे एक ही फाइल के अंदर डेटा ओवरराइड होगा ना। अब मुझे इसको रन करना है इस प्रोग्राम में, तो जब मैं रन करने जाता हूँ तो मैंने किया रन करना है प्रोग्राम को, या रन, और इसको हम कह सकते हैं एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट करना है मेरे कोड को। तो यहाँ पे हमें देनी पड़ती है कमांड जावा, क्या है मैम, पहले एक, तो मैंने इतना दिया। अब जब मैं इसको रन कर रहा हूँ तो मुझे आउटपुट क्या मिलेगा, ओवरराइड हुआ है, तो आउटपुट कौन सी फाइल में मिलेगा, हेलो रानी, लास्ट वाला जो कंपाइल है किसका आउटपुट मिल रहा है, लास्ट वाली जो कंपाइल हुई है फाइल, इस फाइल का आउटपुट मुझे मिल रहा है। ये हमने कंपाइल कैसे किया, इसका आउटपुट नहीं मिल रहा है,
मुझे आउटपुट कौन से फाइल का मिल रहा है? सेकंड जो कंपाइल हुई है, सेकंड जो फाइल कंपाइल हुई है उसका आउटपुट मुझे मिल रहा है। तो ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करनी। इस प्रॉब्लम को कहते हैं एम्बिग्यूटी एरर। इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं? एम्बिग्यूटी एरर, राइट? या एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम कहा जाता है। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम मतलब हेलोजनेशन, एक सेम बंदे खड़े सामने तो प्रॉब्लम तो आएगी ना। हाँ जी, जेवीएम इस टाइम पे कंफ्यूज होता है कि मुझे डॉट क्लास फाइल क्रिएट करनी है लेकिन दोनों फाइल का नाम सेम है, राइट? तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पैकेज नाम का कंसेप्ट आएगा, राइट? सॉल्व एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम बाय यूजिंग क्या? पैकेज कीवर्ड। समझ में आया पैकेज का मीनिंग? ये एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम है, राइट? ओके सर, ये सही में ये क्या कह रहे हो आप, पता नहीं चल रहा है कि भाई सही में ऐसा होगा या नहीं होगा। चलो हम एक कोड करके देखते हैं। चलो हम यहाँ पे जावा का फोल्डर क्रिएट करते हैं। यहाँ पे करेंगे तो ज्यादा रूट हो जाएगा। हम डेस्कटॉप में जावा का फोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फोल्डर में हम लेते हैं एक फाइल। न्यू में जाना है, एक फाइल लेनी है, उस फाइल के अंदर जाके मुझे कोड लिखना है। तो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कोड लिखा हुआ है, ये कोड मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। इस फाइल को मुझे किस नाम से सेव करना है? ए डॉट जावा नाम से मैंने इसको यहाँ पे लिखा है। और दूसरी फाइल हेलो रानी था ना, रानी, ओके। इसको बी डॉट सेव हो गई। हाँ जी, यहाँ पे आप जाके देखना, दो फाइलें आपको, एक ए नाम से मिल रही और एक बी से मिल रही। और ये फाइल कौन सी है? जावा फाइल है। ये वाली फाइल पे मेरी कौन सी? जावा फाइल। अब इसे कंपेयर करना है तो यहाँ पे मुझे cmd टाइप करना है, cmd कमांड प्रॉम्प्ट। ओके, यहाँ पे मैंने कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लिया। मैं दबाता हूँ cls। cls मतलब क्लियर स्क्रीन, ls क्लियर स्क्रीन, ओके। इसे हम यहाँ पे लाते हैं। अब मुझे यहाँ पे हमारा कोड टाइप करना है। ओके, जावा सी, ओके। आगे ए डॉट स्पेस ए डॉट जावा, ओके। देखो डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई यहाँ पे, हुई है नहीं हुई? ओके ओके, कौन से नाम से हुई है? ओके, अब मुझे दूसरा कोड लिखना है, कौन सी है? सपोज मैं लिखता हूँ जावा सी स्पेस बी डॉट जावा। अब दूसरे की बात मतलब ये, ओके। लेकिन कोई डॉट क्लास फाइल जनरेट हुई यहाँ पे सेकंड टाइम? नहीं, वही डॉट क्लास फाइल है ये वाली। इसकी टाइप देखनी है, यहाँ पे चल जाओ प्रॉपर्टीज के अंदर, यहाँ इसके ऊपर क्लिक करो। देख रहे कौन सी फाइल है? क्लास फाइल। ये कौन सी है? जावा फाइल। ये कौन सी है? जावा फाइल। दिखा रहा है? ओके, तो ये प्रॉब्लम आ रही है। अब देखो मुझे आउटपुट तो पहली फाइल का आना चाहिए था, अब कौन सा आएगा? सपोज मैं करता हूँ जावा डॉट क्लास फाइल है मेरा ए, हेलो रानी आ रहा है। तो ये प्रॉब्लम किसने सॉल्व की थी? पैकेज ने। किसने सॉल्व की है? पैकेज ने। चलो हम चलते पेंट की तरफ, देखते हैं सही में पैकेज ने क्या किया था। पैकेज तो हमारा कीवर्ड है, एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, बराबर? हाँ जी, सॉल्व एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम बाय यूजिंग पैकेज कीवर्ड। ओके, अब यहाँ पे क्या है, जो हम प्रोग्राम लिख रहे हैं ना ये वाला, तो इन्हीं में हमें क्या लिखना है? देखो पैकेज कीवर्ड हमेशा टॉप में लिखा जाता है। किसमें लिखा जाता है? क्योंकि यहाँ पे नोट हम लिखते हैं कि पैकेज कीवर्ड, पैकेज always declare as
एट द टॉप ऑफ प्रोग्राम के टॉप में दिखा जाता है। क्यों? क्योंकि कंपाइलेशन टाइम में पैकेज क्रिएट होता है, तो अगर उसको लास्ट में पता चला अबे यार फाइल क्रिएट करनी थी, तो वो करेगा नहीं, तो उसको पहले दिखना चाहिए ना। तो हमने इसलिए देखा कि भाई पैकेज हमेशा कहाँ पे लिखा जाता है? टॉप ऑफ द प्रोग्राम, टॉप ऑफ प्रोग्राम। ओके, क्यों? व्हाई? बिकॉज कंपाइलर create folder first to store क्या डॉट क्लास फाइल। अगर भाई फोल्डर ही बाद में क्रिएट हो और डॉट क्लास फाइल पहले हो तो हो नहीं पाएगा ना पॉसिबल। इसलिए पहले वो क्या क्रिएट करेगा? पैकेज क्रिएट करेगा, तो इसलिए टॉप में लिखना जरूरी है, कंपलसरी। ओके, अब मुझे लिखना कैसे पैकेज? सपोज मैंने लिखा यहाँ पे, अब हम देखते हैं सेम प्रोग्राम, मैंने लिया पैकेज। ओके, अब पैकेज का नाम क्या देना है मुझे यहाँ पे? सपोज राजा नाम कह रहा है, मैं राजा नाम का दे सकता हूँ, या कोई भी। देखो पैकेज की बड़ी, इसका सिंटैक्स भी बता देता हूँ, शायद डाउट हो तो। चलो हम देखते हैं सेम एज। ओके, सिंटैक्स में क्या है? पैकेज हमेशा स्मॉल में रहेगा बिकॉज़ ये कीवर्ड है, तो ये एज इट इज स्मॉल में रहेगा, यहाँ पे स्पेस रहेगा और यहाँ पे आपका पैकेज नेम रहेगा, पैकेज नेम विदाउट स्पेस, वो भी स्मॉल लेटर में ही लिखना है। अब देखो यहाँ पे हम इसको एक्सप्लेन करते हैं कि यू कैन यूज एनी नेम एज अ पैकेज नेम, राइट? हम पैकेज नेम से कोई भी नाम मतलब पैकेज नेम दे सकते हैं ना? हाँ, पॉसिबल है, राइट? अब मुझे देखना है यू कैन यूज एनी नेम एज अ नेम। हम पैकेज नेम की जगह पे कोई भी नाम यूज कर सकते हैं और ये पॉसिबल है। पैकेज नेम की जगह पे हमें कोई भी नाम देना जरूरी है, लेकिन पैकेज कीवर्ड की जगह पे सर कंसेप्ट ही पैकेज है भाई, पैकेज तो कीवर्ड है ना, राइट? तो पैकेज की जगह पे पैकेज कीवर्ड ही यूज करना है, तो यहाँ पे मस्ट यूज पैकेज कीवर्ड, तो पैकेज कीवर्ड ही चेंज कर दो, राइट? अब सपोज मुझे प्रोग्राम लिखना है, मुझे देखना है सही में इसका एग्जीक्यूशन किस तरीके से होगा। मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे लेता हूँ पैकेज यूजर नेम, कोई भी नाम मैं ले सकता हूँ, मैंने लिया राजा, और ये मेरे समझने के लिए ले रहा हूँ मैं राजा, कोई भी चल सकता है। और यहाँ पे मैंने कोड हमारा डाल दिया, राइट? क्लास ए, ये मैंने यहाँ पे कोड लिखा, तो मैं सेम कोड को कॉपी करता हूँ, कंट्रोल सी, और यहाँ पे हम दूसरे इसके लिए लिख रहे हैं। अब दूसरे पैकेज का नाम क्या कर सकता हूँ मैं? देखो पैकेज नेम चेंज होना चाहिए, क्या होना चाहिए? चेंज होना चाहिए, नहीं तो दोनों एक नाम से ही क्रिएट कर रहे हो, तो सेम ही फोल्डर में पहले भी आप वही एरर कर रहे थे, अभी भी वही एरर करोगे। हाँ जी, तो मुझे क्या करना चाहिए? यहाँ पे मैं दे रहा हूँ राजा जी, मैंने यहाँ पे मुझे देना है रानी, या कुछ मैं दूसरा भी दे सकता हूँ, देखो। और दोनों जगह पे यहाँ पे राहुल है, तो मैं यहाँ पे रानी कर रहा हूँ, ओके। और सपोज मेरे फोल्डर का नाम सेम ही है, क्या था? जावा, राइट? और इसको सेव भी करना है मुझे, तो मैं आपको बता दूंगा फोल्डर नेम क्या रहेगा यहाँ पे। डिफरेंट होगा दोनों के लिए डिफरेंट होगा फोल्डर नेम, पैकेज से फोल्डर तो लगे होगा। मैं ले रहा हूँ फोल्डर मैम, फोल्डर नेम अभी कोड में हम सोर्स कोड लिख रहे हैं, तो दोनों सेम ही फोल्डर के अंदर होंगे ना, अभी तो सेम फोल्डर के अंदर है, बाद में फोल्डर नेम चेंज करेंगे। तो मैंने लिया फोल्डर नेम, यहाँ पे मुझे फोल्डर नेम देना है, क्या था फोल्डर नेम? सपोज जावा कोड या कुछ लिखते हैं, जावा प्रोग्राम, राइट? ये मैंने दे दिया। अब इसका नाम क्या है? ए डॉट जावा, इसको सेव कर रहा हूँ, सेव एज
बी डॉट जावा। अब देखो इसको कंपाइल करते वक्त थोड़े चेंजेस आते हैं। जैसे पैकेज अगर होता है तो आपको क्या लिखना पड़ता है कंपाइलेशन के लिए, मैं इसको एक बार समझा देता हूँ। कंपाइलेशन का सिंटैक्स, कंपाइल कमांड जावा सी हाइफन डी स्पेस डॉट स्पेस ए डॉट जावा। या कंपाइल, ये गलत हो गया, कंपाइल। ओके, तो मुझे कंपाइल करना है तो मैं इसको वहीं पे लेता हूँ, जावा सी लेना है यहाँ पे मुझे, जावा सी हाइफन डी। देखो जावा सी हम यूज ही कर रहे हैं, जावा सी मतलब जावा कंपाइलर। ये अवेलेबल कहाँ पर होता है, जहाँ पे हमारा जेडीके इंस्टॉल है वहाँ पे बिन फोल्डर के अंदर ये अवेलेबल है, इसलिए हम क्लास पाथ वगैरह सेट करते हैं। बाद में हाइफन डी का मतलब होता है करंट डायरेक्टरी, डायरेक्टरी का मतलब होता है फोल्डर, और वहां पे हम दे रहे हैं डॉट ए डॉट जावा। राइट, सेम मुझे यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैंने ये लिखा ना तो यहाँ पे मेरी डॉट क्लास फाइल क्रिएट हो रही है, लेकिन कौन से फोल्डर में हो रही, नहीं पैकेज में। पैकेज कौन सा है, राजा, राजा पैकेज के अंदर। ओके, पैकेज नेम कौन सा है, राजा। राजा पैकेज के अंदर क्या क्रिएट हुआ है यहाँ पे, डॉट क्लास फाइल। तो ये डॉट क्लास फाइल कौन से नाम से होगी, ए डॉट क्लास, इस नाम से क्रिएट होगी। अब मुझे यहाँ पे हमें कोड को कंपाइल करना है, तो यहाँ पे हम चलते हैं कंपाइल, कंपाइल करते हैं। सेम देना है जावा सी हाइफन डी स्पेस डॉट स्पेस बी डॉट जावा। मेरे जावा फाइल का नाम बी है यहाँ पे, तो मैंने लिया बी डॉट जावा। ओके, इसको मैं ऊपर लेता हूँ। अब ये जब कंपाइल होगी तो यहाँ पे मैंने पैकेज नेम कौन सा दिया हुआ है, रानी। कौन सा दिया हुआ है, रानी। तो यहाँ पे ये कौन से पैकेज में क्रिएट होगी, तो ये मेरा पैकेज नेम यहाँ पे क्रिएट होगा रानी नाम से। कौन से नाम से क्रिएट हो रहा है, रानी नाम से। राइट, हाँ जी, रानी नाम से यहाँ पे मेरा पैकेज क्रिएट हुआ है, और उस पैकेज के अंदर यहाँ पे क्या हो रहा है, बी डॉट क्लास नाम की फाइल क्रिएट हो रही है। ए डॉट क्लास ही है, ओहो सही, मतलब सोए नहीं, बी डॉट क्लास। ओके, तो बी डॉट क्लास से फाइल क्रिएट होती है। अब मेनली हमें एक चीज देखनी है कि भाई हमने दोनों जगह पे देखा बी डॉट क्लास नाम से फाइल क्रिएट हो रही है। अब मुझे एग्जीक्यूशन में थोड़ी दिक्कत होगी, किसमें होगी, अब एग्जीक्यूशन में मतलब रन करने में क्या दिक्कत हो सकती है कि ये रन कैसे करें। नॉर्मली तो रन नहीं होगा ना, क्योंकि एक ही जगह पे दोनों चीजें अवेलेबल नहीं है ना। तो उस केस में दिक्कत हो रही, तो हमें देखना है यहाँ पे पहले तो क्रिएट होगी डॉट क्लास, तब रन करना है। तो रन कैसे हो गया, रन और एग्जीक्यूट। सपोज हम देखते हैं यहाँ पे जावा। ओके, देखो यहाँ पे देना पड़ता है रन करने के लिए पहले पैकेज नेम। पैकेज नेम क्या है, राजा, राजा पैकेज नेम है। ओके, डॉट डॉट क्लास फाइल नेम। तो इस तरीके से ये क्या हो गया यहाँ पे कंपाइल। सेम दूसरा वाला कोड मुझे रन करना है, वहां पे क्या है, मैंने लिया रन। ओके, जावा स्पेस रानी डॉट ए। तो यहाँ पे मुझे क्या मिलेगा, आउटपुट। अब इसके अंदर मुझे आउटपुट कौन सा मिलेगा, यहाँ पे क्या मिलेगा, हेलो हेलो राहुल, और यहाँ पे हेलो रानी। यहाँ पे मुझे आउटपुट मिलेगा हेलो राहुल, और यहाँ पे हेलो रानी। रानी आपने शायद स्मॉल लिखा था, तो ऐसे कोई नहीं, हम स्मॉल में लिखते हैं हेलो रानी। ये मुझे आउटपुट मिलेगा, बराबर। कुछ डाउट पैकेज कंसेप्ट में, समझ में?
ओके, अब देखते हैं प्रोग्राम, मेन प्रोग्राम की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे मैं इन चीजों को हटा देता हूँ। मैंने ये जो लिखा हुआ है, ये जो डॉट क्लास फाइल है, मेनली हटा रहे हैं डॉट क्लास फाइल को। अब डॉट क्लास फाइल को क्यों हटा रहे हैं? क्योंकि डॉट क्लास फाइल हम पैकेज के अंदर क्रिएट करेंगे। अब चलते हैं जावा फाइल के अंदर। अब यहाँ पे मैंने जो पैकेज ऊपर देखा है, मुझे सबसे टॉप में मैंने लिखा पैकेज राजा। ओके, मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ से इस फाइल को कट कर दिया। यहाँ पे मैं चला गया, कोड सेम है, कोड में कोई दिक्कत नहीं है, हमें सिर्फ क्या चेंज करना है, पैकेज। मैंने लिखा पैकेज रानी, बराबर। अब हम इसको कंपाइल करते हैं। तो मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, CMD को लगे तो क्लोज कर लेना, या आप CLS कर लेना, क्लियर स्क्रीन। ओके, यहाँ पे आने के बाद जावा सी। अब देखो, मैं अगर डायरेक्टली इसको कंपाइल करता हूँ, मैंने किया जावा सी ये डॉट जावा, तो ये क्या करेगा, ये सेम जगह पे फाइल क्रिएट करेंगे। आप कभी सोचोगे कि भाई मैंने पैकेज क्रिएट कर लिया, उसका फायदा कुछ नहीं होगा। तो ये फिर यहाँ से डॉट क्लास फाइल यही पे क्रिएट करेंगे। तो हमें इसको कैसे करना पड़ेगा, जो कमांड हमने देखी थी, जावा सी हाइफन मतलब माइनस डी स्पेस डॉट स्पेस ए डॉट जावा। अब देखो फोल्डर क्रिएट हो रहा है, राइट, हुआ, ओके हो गया, राइट। अब दूसरा हमें क्रिएट करना है, तो हमने लिखा जावा सी स्पेस हाइफन माइनस डी स्पेस डॉट स्पेस बी डॉट जावा। हमने एंटर कर दिया। अब देखो दूसरा फोल्डर क्रिएट हुआ है, हाँ जी, पहला फोल्डर क्रिएट हुआ है राजा नाम से, दूसरा फोल्डर रानी नाम से। अब हम अंदर चलते हैं, देखते हैं सही में इसके अंदर है क्लास फाइल अवेलेबल, ये नाम से है ना क्लास फाइल अवेलेबल, हाँ जी। अब दूसरे इसके अंदर चलते हैं, वहां पे भी क्लास फाइल अवेलेबल है ये नाम से दोनों के अंदर, क्योंकि दोनों के क्लास सेम थे ना, दोनों के क्लास सेम है, तो सेम नाम से फाइल क्रिएट हुई। अब इनको कंपाइल करना है हमें, सॉरी रन करना है। तो रन करने के लिए क्या देना पड़ेगा मुझे, CLS चलाता हूँ मैं पहले कमांड, स्पेस पैकेज नेम राजा डॉट एक। हेलो राहुल आ गया, ओके, जावा स्पेस रानी डॉट आ गया, हेलो रानी, हाँ जी। इस तरीके से पैकेज का यूज करके हमने क्या कर लिया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। अब एक दूसरा कंसेप्ट आता है कि सर हमने कई प्रोग्राम देखे, तो उसमें पैकेज के अंदर पैकेज होता है, पैकेज फोल्डर के अंदर फोल्डर होता है, वो किस तरीके से होगा, राइट, वो भी कंसेप्ट हम देखते हैं, सब पैकेज, राइट। यहाँ पे हमने पैकेज देखा, अब हम क्रिएट करते हैं सब पैकेज। ओके, इसको सेव करते हैं, जावा पैकेज, ओके। यहाँ पे नई फाइल क्रिएट की। सब पैकेज क्या होता है, सब फोल्डर, हाँ, डब्बे में डब्बा वैसे ही सब पैकेज, a package created inside a package। अभी क्रिएट कैसे करना है, इसके लिए क्या कोई मंत्र वगैरह की जरूरत है, नहीं, सिंपल है। ओके, a package created inside a package। अभी क्यों करना है, कोई काम नहीं इसलिए थोड़ी करना है, राइट। A package created inside a package is known as sub package। सिंपल डेफिनेशन सिंपल है, याद रखनी है। ओके, अब ये क्रिएट कैसे करना है और क्यों करना है, देखो ये क्रिएट करना है बिकॉज आपको अगर कोई पैकेज है, सपोज देखो एक आपका पैकेज है, ये पैकेज आपकी कंपनी नाम से, राइट, कंपनी नाम से, सपोज ये है आपकी कंपनी के नाम से, तो मैं देता हूँ राइट। अब ब्रायर में मुझे नॉर्मली ब्रायर की इंफॉर्मेशन देनी है, तो मैंने लिखा info डॉट क्लास मैंने यहाँ पे स्टोर की हुई है, लेकिन इसके अंदर मेरे अकाउंट की डिटेल नहीं रहेगी, सिर्फ ब्रायर की रहेगी। तो इसके अंदर मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया, पैकेज क्रिएट किया अकाउंट नाम से, राइट, और उसके अंदर एक दूसरा फोल्डर मैंने क्रिएट किया मैनेजमेंट नाम से। तो यहाँ पे मैंने फोल्डर क्रिएट किया अकाउंट, मतलब देखो ब्रायर की सारी इंफॉर्मेशन है, लेकिन इंफॉर्मेशन का एक अलग है, एम्प्लॉइज के नाम से, एम्प्लॉय के नाम से मैंने फोल्डर क्रिएट किया। अब
इसके अंदर फाइल रहेगी ACNT अकाउंट डॉट क्लास है ना, और दूसरी फाइल कौन से नाम से रहेगी AMP डॉट क्लास, राइट। इसलिए हम सब पैकेज क्रिएट करते हैं कि हमारी इंफॉर्मेशन अलग जगह पे स्टोर हो जाए। और देखो हमेशा पैकेज जब भी क्रिएट करते हैं तो आपको याद रखना है कि पैकेज का क्या होता है। देखो पहले आता है डोमेन नेम, पैकेज और फोल्डर कंपाइल टाइम में बनता है, कंपाइल टाइम पे तभी तो ऊपर लिया जाता है, और कंपाइलेशन में ही क्रिएट होता है, क्योंकि डॉट क्लास फाइल कंपाइलेशन में क्रिएट होती है, उसमें स्टोर होती है। देखो अब देखो मैं सबसे पहले पैकेज में कैसे क्रिएट किए, देखो पहले लिखना है डोमेन नेम, सपोज पहले आता है आपका पैकेज कीवर्ड, सिंटैक्स देखते हैं इसका, सिंटैक्स ओके, सिंटैक्स में हम देखते हैं सबसे पहले क्या आएगा पैकेज कीवर्ड, पैकेज आपका कीवर्ड आएगा। अब यहाँ पे देखो डोमेन नेम डॉट, डॉट क्या होता है, डोमेन नेम मतलब देना पड़ता है हमें, अगर कंपनी के अंदर अगर हम पैकेज क्रिएट करते हैं तो हमें डोमेन नेम देना पड़ता है। बाद में कौन सी कंपनी उस चीज को बनानी है, कंपनी नेम लिखना पड़ेगा। ये पैकेज के अंदर पैकेज का सिंटैक्स है। हाँ ये सिंटैक्स है कि किस तरीके से उसको फॉलो किया जाता है, कंपनी नेम, देन आता है प्रोजेक्ट नेम कि किस प्रोजेक्ट के लिए आप ये बना रहे हो, प्रोजेक्ट नेम, राइट। इस तरीके से पैकेज को क्रिएट किया जाता है। ये डोमेन नेम होता है, कंपनी नेम होता है, और बाद में आपका प्रोजेक्ट नेम आता है। अगर हमें यहाँ देखना है तो सबको देखो मैंने लिया पैकेज कॉम, कमर्शियल है मेरा डोमेन डॉट, अब मेरी कंपनी नेम है ब्रायर, तो मैंने लिखा ब्रायर इंटरैक्टिव ओके डॉट, मुझे लिखना है प्रोजेक्ट नेम, तो मैं लिख रहा हूँ कुछ भी, मेरा अगर जावा होगा तो मैंने लिखा जावा, राइट। अब पैकेज नेम के जगह पे एक चीज आपको और याद रखनी है कि आप वहां पे ये नहीं लिख सकते हो इफ एल्स, राइट। कोई रिजर्व वर्ड भी आपको पैकेज कीवर्ड की जगह पे नहीं लिखना है, और कोई पैकेज भी नहीं लिखना है जो ऑलरेडी स्टोर है। आप कभी लिखो जावा डॉट लैंग, क्या लिखो यहाँ पे जावा डॉट लैंग या जावा डॉट यूटीएल, तो वो क्या होगा जेवीएम आपका एरर देगा, तो आपको ये भी याद रखना है, राइट। तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे कॉम ब्रायर, या आप दो पैकेज ही क्रिएट करना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर मुझे यहाँ से कॉम वाला एक्सेस करना होगा तो मतलब दो बन गए ना कॉम हाँ, ब्रायर, हाँ, तो मुझे कॉम का कोड लिखना है अगर तो नहीं ये तो एक्चुअली फोल्डर है कॉम नाम का, ये मेन पैकेज आपका मेन फोल्डर है, और ये आपका सब फोल्डर है ब्रायर नाम का, ये आपका मेन पैकेज है, मेन पैकेज है, मेन फोल्डर बोल सकते हो, और ये आपका सब है। हमने यहाँ पे दो ही पैकेज क्रिएट किए, हम तीन भी कर सकते हैं। नहीं, मैं कह रही थी अब हम जो भी कोड या क्लास बनाएंगे वो ब्रायर में बनेगी है ना। हाँ अगर हमें कॉम में बनानी हो वो भी हम बनाएंगे, वो भी देखेंगे, वो भी पॉसिबल है। सब पैकेज हम कोडिंग में देखेंगे, वो सारी चीजें भी हम सॉल्व कर लेंगे। अब देखो ये है सब पैकेज। अब इसके अंदर अगर मैं और भी ज्यादा जाता हूँ तो देखो मैंने लिखा पैकेज फॉर्म डॉट ब्रायर डॉट क्या होता है प्रोजेक्ट नेम, कुछ भी लिख लो आप, ग्रीन भी लिख लो चलिए, ग्रीन ओके, आपके प्रोजेक्ट का नेम। हाँ जी, आपने यहाँ पे क्या करा है कॉम डॉट ब्रायर डॉट ग्रीन, तो ये आपका चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आपने क्या किया कमर्शियल इसका डोमेन दिया, बाद में क्या किया आपने ब्रायर लिया, बाद में ग्रीन ले लिया। क्लियर यहाँ तक समझ में आया या ऊपर से क्या, राइट। तो इस तरीके से भी आप क्रिएट कर सकते हो। डॉट जो होता है ना, ये डॉट ये क्या करता है सेपरेट करता है आपके पैकेज को, राइट। अभी आप लिखोगे बताओ कि सर ये डॉट लिखा है, डॉट क्या करता है, यहाँ मैं ऊपर वाले डॉट में समझाता हूँ आपको, ये वाला dot is used to separate our package, पैकेज। जैसे दो भाइयों के घर के बीच में दीवार होती है ना, सेम वैसे ही डॉट यहाँ पे काम कर रहा है, दोनों भाई है लेकिन अलग अलग जगह पे रहते हैं, तो सेम इसका मतलब ये होगा, राइट। कुछ डाउट नहीं? अब सर सही में ऐसे कुछ क्रिएट होता है या नहीं होता है, देखें
हम चलते हैं कोड की तरफ। चलो यहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे पहले इन पैकेजेस को हम डिलीट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे आते हैं, हम 3 वाला पैकेज क्रिएट करते हैं, राइट। तो मैंने लिखा com डॉट ब्रायर डॉट com डॉट ब्रायर डॉट ग्रेन। ओके, इस प्रोजेक्ट का नाम। अब आपका सवाल था कि सर मुझे com डॉट ब्रायर के अंदर ही क्रिएट करना है, राइट। मैंने यहाँ पे दिया com डॉट ब्रायर डॉट ग्रेन। ओके, अब मैं दूसरे का नाम जो देता हूँ ना, दूसरे पैकेज का, इस वाले पैकेज का, ये सिर्फ देता हूँ com डॉट ब्रायर के अंदर। कहाँ पे देता हूँ? com डॉट ब्रायर के अंदर। तो ये देखो, ये किसके अंदर क्रिएट होगा? हाँ जी, ये कहाँ पे क्रिएट होगा? ब्रायर के अंदर। और वो वाला कहाँ पे होगा? हाँ, लेकिन याद अब होना चाहिए हमें कि कौन सा पैकेज हमने कहाँ पे क्रिएट किया है, राइट। तो मैं यहाँ पे देता हूँ cls। अब चलते हैं जावा सी -d स्पेस डॉट स्पेस a डॉट जावा, एंटर करते हैं। देखो हो गया क्रिएट। अब देखो, पहले इसके लिए मैंने पैकेज के अंदर 2 पैकेज क्रिएट किए थे, एक कॉम है, ओके, ब्रायर है, और एक ग्रीन है। उसके अंदर क्या मिलेगा मुझे? ये नाम के डॉट प्लस। तो देखो, कॉम नाम का पैकेज है, उसके अंदर ब्रायर है, उसके अंदर ग्रीन नाम का है। तो मतलब 3 पैकेजेस हमने क्रिएट कर लिए। अब मुझे ये वाला क्रिएट करना है। तो बी वाले के लिए मैंने कहाँ पे दिया हुआ है? जावा सी। अब मुझे क्या करना है? एक्चुअली मुझे अब क्या करना है, दूसरी क्लास को कंपाइल करना है, राइट। दूसरी जावा फाइल को मैंने लिखा जावा सी -d डॉट स्पेस b डॉट जावा। ये कहाँ पे हमने क्रिएट किया है? कॉम डॉट ब्रायर। अब देखो, नया फोल्डर क्रिएट नहीं होगा, नया पैकेज नहीं होगा, लेकिन उसी के अंदर फाइल क्रिएट हो रही है। देखो कॉम डॉट ब्रायर। अब देखो, ब्रायर के अंदर आ रही डॉट प्लस है, और एक फाइल कहाँ पे आ रही? ग्रीन के अंदर। अब इनको मुझे कंपाइल करना है या रन करना है। तो रन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? जावा कॉम डॉट ब्रायर डॉट ग्रीन डॉट ए हमारे क्लास में, राइट। आगे, और दूसरा कॉम डॉट ब्रायर डॉट ए। ओके ओके, सॉरी सॉरी, जावा लिखना जरूरी है, जावा स्पेस। आ गए? हाँ जी। तो इस तरीके से हमने देखा कि पैकेज जावा में कैसे क्रिएट करना है, कैसे इस क्लास को रन करना है, वगैरह सारी चीजें हमने यहाँ पे देखी, राइट। ओके, थैंक यू।